मैं महाराष्ट्र में इधर 79 में इधर आया था। हम लोगों ने उस वक्त बीएसपी तो नहीं बनाई थी, बामसेफ के माध्यम से हमने एक सम्मेलन किया था इधर दिसंबर के महीने में। और दिसंबर के महीने में जब मैं नागपुर में ही था तो हमारे लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए आवाज बुलंद की और उस वक्त 79 में 4 नौजवानों की जानें चली गई। बहुत लोगों को गोलियां लगी, लाठियां लगी और बहुत लोगों का नुकसान हुआ और 4 नौजवानों की जानें चली गई 79 में। लेकिन फुले शाहू के महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कम नहीं हुआ। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर सिर्फ जोड़ने की बात है, वो भी सरकार ने नहीं की। उसके बाद में भी काफी संघर्ष हुआ। संघर्ष किस लिए हुआ कि बाबा साहब का नाम जोड़ दिया जाए, बाबा साहब का नाम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया जाए, सिर्फ इसके लिए संघर्ष हुआ। उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब 16 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार को पता चला कि 16 जनवरी को कांशीराम महाराष्ट्र में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवादी सरकारों को पस्त करने के बाद अब महाराष्ट्र में आ रहा है, हमारी कुर्सी को हिलाने के लिए आ रहा है, तो तब उनको मेरी कॉन्फ्रेंस होने से 2 दिन पहले उनको भी परिवर्तन करना पड़ा और वो नाम बदलना पड़ा। किस लिए बदलना पड़ा? कुर्सी को खतरा हुआ। कुर्सी को खतरा होने से नाम बदलना पड़ा। तो हम लोगों ने हर किस्म का आंदोलन किया, हर किस्म की कुर्बानी दी, लेकिन महाराष्ट्र में गांधीवादी ब्राह्मणवादी सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को कम नहीं किया। अपमान जारी रहा, 18 साल जारी रहा। लेकिन कब बंद हुआ? जब बाबा साहब को मानने वालों ने यह ऐलान कर दिया कि हम अब महाराष्ट्र में शासन करने के लिए आ रहे हैं। हम महाराष्ट्र में मांगने वाले नहीं होंगे, हम महाराष्ट्र में देने वाले बनेंगे। महाराष्ट्र में कांशीराम कोई यूनिवर्सिटी मांगने नहीं आया है या कोई कुर्सी मांगने नहीं आया है। महाराष्ट्र में जिस तरह से सारे देश में कांशीराम परिवर्तन की लहर फैलाना चाहता है, बाबा साहब अंबेडकर, शाहू महाराज, महात्मा फुले की विचारधारा को अपनाकर जो सारे देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो महाराष्ट्र में भी परिवर्तन लाने लायक बन जाएंगे। और सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन को तो देर लग सकती है, और कांशीराम ये संदेश लेकर आया है कि राजनीतिक परिवर्तन तो तुरंत होने वाला है, जल्दी होने वाला है, आने वाले चुनाव में ही होने वाला है। तो जब सरकार को ये पता चला तो कुछ लोगों ने कहा कि ये काम शरद पवार ने किया है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम हमारे कहने से किया है, हमारी सलाह से किया है। ये काम हमारे कहने से किया है, हमारी सलाह से किया है। तो इसलिए साथियों, तो हम लोग अब ये बात को छुपा नहीं रहे हैं, हम लोग इस बात को कहते हुए शर्मा नहीं रहे हैं कि हमें इस देश में अपने बुजुर्गों की विचारधारा को अपनाकर, उनके संघर्ष को आगे बढ़ाकर इस देश की ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था को
जो इंसान और इंसानियत के हित की व्यवस्था नहीं है, उसको बदलकर हम लोग इस देश में इंसान और इंसानियत के हित की बराबरी की समाज व्यवस्था लाएंगे और उसके आधार पर अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और उसके लिए हम जल्दी से जल्दी इस देश में राजनीतिक परिवर्तन करेंगे।